सऊदी अरब वो करने जा रहा है जो आज तक दुनिया का कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सका। आईपीएल को टक्कर देने जा रहा है सऊदी अरब। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आज उसको कहते हैं न्यूज आई है, सऊदी अरब ने फैसला कर लिया कि वो क्रिकेट के अंदर भी इन्वेस्ट करेंगे। इससे पहले कुछ अरसे पहले तक हमने देखा था कि काफी सारे क्रिकेटर से सऊदी अरब के जो बोर्ड के चेयरमैन है वो मिल रहे थे, लेकिन अब फाइनली न्यूज आ गई है कि सऊदी अरब ने फैसला किया कि दुनिया की रिचेस्ट, जिसको कहते हैं ना रिचेस्ट क्रिकेट का कंपटीशन करवाना है। अभी इस वक्त कौन सी जिसको कहते हैं रिचेस्ट लीग है, आप सबको पता है, आईपीएल की मैं बात कर रहा हूं। आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग है और पैसे के लिहाज से भी जिसको कहते हैं ना बहुत ऊपर है, लेकिन सऊदी अरब मैदान के अंदर आ गए। और हम सऊदी अरब की बात को क्यों जिसको कहते हैं डिनाई नहीं कर सकते, वो इस वजह से क्योंकि सऊदी अरब के पास पैसा बहुत है। हम सबने देखा है, अभी रिसेंटली इन्होंने फुटबॉल के अंदर इन्वेस्ट किया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इतने ज्यादा पैसों में इन्होंने अपने क्लब के अंदर रखा। इसी के साथ साथ एक एग्जीबिशन मैच करवाया जिसके अंदर मेसी और रोनाल्डो का मैच करवाया, फुटबॉल को प्रमोट किया अपने मुल्क के अंदर। और उस मैच के अंदर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, फिर साथ ही साथ इन्होंने और सेलिब्रिटीज को भी बुलाया। तो मतलब कि ये स्पोर्ट्स में पैसा बहुत लगाते हैं, लेकिन अब ये आ रहे क्रिकेट की तरफ। और इन्होंने जैसे कहते हैं ना, क्रिकेट में इनको पता है कि इनकी जो मुकाबला होना है वो किसके साथ होना है, आईपीएल के साथ होना है। लेकिन मैं आपको दोबारा एक बात बताता चलूं, आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग क्यों है, इसकी मेन वजह ये सिर्फ पैसा नहीं है। आईपीएल की मेन वजह पैसा नहीं है कि आईपीएल में पैसा बहुत है इस वजह से दुनिया की नंबर 1 लीग है। पहला सीजन तो पैसा नहीं था ना, दूसरे सीजन तो पैसा नहीं था ना। आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा देखी जाती है, इसकी जो रीच है ये बहुत ज्यादा है। ऊपर से ये इंडिया की अपनी लीग है और इंडिया की जो पॉपुलेशन है आप सबको पता है 1 बिलियन से ज्यादा है। तो मतलब कि इतने जब आपके पास लोग हो, इतनी आपके पास रीच हो, तो आप जिसको कहते हैं ना नंबर 1 लीग बनेंगे ही बनेंगे। इससे पहले रिसेंटली एक इंटरनेशनल लीग हुई थी जिसका कहना था कि दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगी, लेकिन अगर हम उसकी टीम्स को देखें तो उसकी प्लेयर्स की जो टीम्स थी उसके अंदर हर बड़ा नाम था, हर टीम का बड़ा नाम खेल रहा था, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा फ्लॉ जो था जिसकी वजह से वो फ्लॉप हुई वो ये था कि उसके अंदर इंडियन प्लेयर नहीं थे। चलो अगर इंडियन प्लेयर ना भी हो, अगर उसके अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान के ज्यादा प्लेयर्स होते हैं तो वो बोती जिसको कहते हैं चल जाती लीग, लेकिन वो नहीं चल पाई क्योंकि उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्लेयर्स भी नहीं थे। तो ये बहुत बड़ा धचका था उस लीग के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के लिहाज से बांग्लादेश और पाकिस्तान भी अच्छी खासी पॉपुलेशन रखते हैं और इनकी भी रीच ज्यादा है। तो ये वो चीज है जिसको सऊदी अरब को अपने माइंड के अंदर रखना पड़ेगा। सऊदी अरब को इस चीज के बारे में पता है, उनको ये पता है कि अगर हमने आईपीएल को टक्कर देनी है, आईपीएल के लेवल की लीग बनानी है, तो हमें जिसको कहते हैं इंडियन प्लेयर्स अपनी लीग के अंदर चाहिए होंगे। और यही वो वजह है कि सऊदी अरब ने अभी से बातें शुरू कर दी है, बीसीसीआई के साथ वो मामला तय कर रहे हैं, बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो वही जानते हैं, लेकिन ऐसे सोर्सेस कह रही है कि बीसीसीआई के साथ राब्ते में है सऊदी अरब की क्रिकेट की मैनेजमेंट और बोर्ड। तो मतलब कि फैसला देखना क्या होगा। इसी के साथ साथ सऊदी अरब वाले आईपीएल की फ्रेंचाइजीज के साथ भी राब्ते में है, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज के ओनर्स के साथ भी राब्ते में है कि वो आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहाँ में जो अपनी जिसे कहते हैं ना फ्रेंचाइज को और एक्सपेंड करे और जिसे कहते हैं ना लीग के अंदर अपनी फ्रेंचाइज को ले। तो मतलब कि जोर चल रहा है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है बीसीसीआई के ऊपर। नो डाउट मैं जानता हूं सऊदी अरब पैसा बहुत लगाता है, लेकिन दोबारा वही बात करूंगा, अगर तो सऊदी अरब इंडियन प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स और बांग्लादेश इन 3 मुल्कों के प्लेयर्स को मर्ज करके टीम बना दी और साथ इंटरनेशनल दूसरे प्लेयर्स हुए, तब तो ये लीग बहुत बड़ी लीग हो जाएगी। खाली इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स ही एक टीम के अंदर आ जाएंगे तो ये लीग बहुत बड़ी लीग हो जाएगी। तो ये देखना ये है कि सऊदी अरब इसको कैसे यूटिलाइज करेगा। अब हम देख रहे हैं कि दुनिया की जितनी भी बड़ी लीग्स हैं, इसको बीपीएल होगी, बिग बैश होगी, पीएसएल होगी और आईपीएल होगी, इन सब का जिसको कहते हैं ना नजर अब सऊदी अरब की लीग के ऊपर जा रही है। अगर तो जिसको कहते हैं हर लीग ने अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज ने जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट कर दी इस लीग के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट तो आएगी और जिस जिस मुल्क की टीम यहाँ पे खरीदी जाएगी तो उस मुल्क की जिसको कहते हैं ना रीच भी इसको मिलेगी और ये लीग हिट हो सकती है। लेकिन जहां पे अगर इंडियन प्लेयर्स को इजाजत मिलेगी, हालांकि बीसीसीआई का रूल है कि आईपीएल के अलावा कोई भी जिसको कहते हैं ना लीग ये लोग नहीं खेल सकते, अगर तो इनको इजाजत मिलेगी, वो क्या इजाजत होगी हम नहीं जानते, क्योंकि जो कहा जा रहा है कंपटीशन एक होगा, ये लीग नहीं होगी। तो ये कंपटीशन इन सेंस छोटा भी हो सकता है, इसकी ड्यूरेशन कम भी हो सकती है, 15-20 दिन का भी हो सकता है। तो इतनी ड्यूरेशन के लिए शायद अगर बीसीसीआई मान के तो नो डाउट ये लीग बहुत बड़ी लीग हो जाएगी। तो मेरा जिसको कहता है ना, जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर तो इस लीग के अंदर इंडियन प्लेयर्स आ गए तब तो ये लीग बहुत बड़ी लीग हो जाएगी। लेकिन अगर इंडिया ने, बीसीसीआई ने मना कर दिया, और बीसीसीआई क्यों अलाउ करेगा, बीसीसीआई क्यों अलाउ करेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर तो ये चले गए तो हमारी आईपीएल की जिसे कहते हैं ना ब्रांड वैल्यू को नुकसान होगा। इस पर आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, हम सब देखते हैं, तो ये बीसीसीआई को भी पता है। लेकिन सऊदी अरब इनको कैसे कन्विंस करेगा ये सऊदी अरब के ऊपर है। अगर तो उन्होंने कन्विंस कर लिया तो नो डाउट उनकी लीग पहले सीजन से ही बहुत टॉप पे चली जाएगी, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पूरी दुनिया के जितने भी अच्छे खिलाड़ी सारे एक एक टीम के अंदर खेल रहे होंगे, तो हर पूरी दुनिया उसको देखेगी। एक तरह से वो जिससे कहते हैं ना फुटबॉल की तरह ला लीगा बन जाएगी, या
इंग्लिश प्रीमियर लीग बन जाएगी, तो बहुत बड़ी लीग बन जाएगी। तो देखना ये है कि अब वहां पे होता क्या है। अगर ये सब कुछ डिपेंड करता है बीसीसीआई के ऊपर, बीसीसीआई इजाजत देगा नहीं और सऊदी अरब इसको कन्विंस करेगा या नहीं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है अगर इंडियन प्लेयर्स नहीं जाएंगे तो ये भी जिसको कहते हैं ना लीग एक नॉर्मल लीग की तरह ही रहेगी और आगे जाके जिसको कहते हैं शायद ये इसके और सीजन आए भी ना। लेकिन अगर तो इसके पहले सीजन के अंदर ऐसा कुछ हो गया तो नो डाउट ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन जाएगी।